नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मेल मर्ज को सीखने का प्रयास करेंगे, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए आपने कोई लेटर प्रिपेयर किया है और उसे 100 रिसिपिएंट को भेजना चाहते हो, तो डेफिनेटली उन 100 जो लेटर तैयार होंगे, 100 लेटर्स जो तैयार होंगे, उसमें अलग अलग नाम और एड्रेस भी होंगे, है ना। लेकिन प्रिपेयर आपने एक लेटर किया है और उसका आप 100 लेटर बनाना चाहते हो, तो ये जो कार्य है किस प्रकार से होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हेल्प लेते हुए। वो जो कार्य करने का जो पद्धति है वो हमें मिलता है मेल मर्ज के रूप में। यानी कि मेल मर्ज के आधार पर हम इस प्रकार से जो है एक लेटर का 100 लेटर वो भी डिफरेंट नेम और एड्रेस के साथ बना सकते हैं। नेम एड्रेस में यहां पर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आप डिफरेंट कुछ भी हो सकता है पर्सनल डिटेल में, अलग अलग डिटेल, लेकिन लेटर सेम होगा, जो रिसिपेंट डिटेल होगा वो अलग अलग होगा। तो इसके लिए हम दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। एक हमारा कहलाता है मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा हमारा कहलाता है रिसिपिएंट लिस्ट, है ना। तो मेन डॉक्यूमेंट देखिए, मैंने मेन डॉक्यूमेंट पहले यहाँ प्रिपेयर किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसी मेन डॉक्यूमेंट में हमें मेल मर्ज का पूरा प्रोसेस करना है। तो पहले मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं, क्योंकि उसी के बेस पर फिर टेबल में हमें कौन कौन सा फील्ड चाहिए वो तय होगा, है ना। तो टू द के बाद छोड़ दिया है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ एड्रेस के लिए एक स्पेस भी छोड़ना है, सब्जेक्ट, है ना। अब ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक ब्लैंक छोड़ गया, सर स्लैश मैडम। I am directed to say that, to provide better health facilities in Derridon district. Meeting has been scheduled on 4th April 2020 at Town Hall period. है ना। तो अब यहां तक तो लेटर है। लेटर में कुछ भी हो सकता है, आप इससे भी अच्छा बना सकते हो, लिख सकते हो प्रोफेशनली। मैं तो केवल सैंपल के लिए लिया है। You are requested to attend the meeting on the aforesaid dated period. हाँ, देखो, requested to attend the meeting on the aforesaid date at period, यानी कि एट के बाद कुछ नहीं है, एट वहां टाइम आना चाहिए। लेकिन टाइम भी ये है कि सबको अलग अलग टाइम में बुलाया गया होगा, इसलिए जो है टाइम भी हमने यहां नहीं लिखा। तो फिर देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है। एक तो हमने टू फिर द के बाद छोड़ दिया है, वहां द डायरेक्टर आ सकता है, सीएमओ आ सकता है ना, फिर उसका नीचे उसका एड्रेस आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो वेरिएबल है यानी कि चेंजेबल है, प्रत्येक लेटर में अलग अलग होना है, जैसा नेम अलग होंगे, एड्रेस अलग होंगे, है ना। तो अगर टाइम भी अलग अलग है तो वो भी डिफरेंट होगा। तो वो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, उसके लिए जगह छोड़ दिया है। उसके अलावा जो प्रत्येक लेटर में जो टेक्स्ट प्रत्येक लेटर में सेम होगा, जैसा सब्जेक्ट सेम होगा, बाकी बॉडी जो टेक्स्ट लिखा है वो सेम होगा, टू सब में होंगे, द सब में होगा। तो ये हमने क्या किया है, इस लेटर में मेंटेन किया है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इस लेटर में आपको वही चीज मेंटेन करना है जो कि प्रत्येक लेटर में सेम होगा। क्लियर। उसके बाद आपको रिसिपिएंट लिस्ट बनाना है, जिसको हम टेबल, डेटा टेबल भी बोल सकते हैं। तो ये भी मैंने मेंटेन किया है एक्सेल में। मैंने खोल कर रखा था, इसलिए मैंने ऑल टैप किया तो ये एक्सेल आ गया। हाँ, देखिए नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, मीटिंग टाइम। हमें क्या क्या चाहिए था, हमें टू के बाद डेजिग्नेशन चाहिए, मान लो हमें नेम नहीं चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, और डेजिग्नेशन के नीचे एड्रेस चाहिए, और लास्ट में एट के बाद जो हमने छोड़ इस पीरियड दिया है तो वहां पर टाइम चाहिए। तीन ही फील्ड चाहिए। लेकिन मान लीजिए ये मुझे कहीं से टेबल मिला, पहले किसी ने मेंटेन कर रखा है, वो टेबल भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, मीटिंग टाइम। नेम यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो चाहो तो आप इस कॉलम को डिलीट कर दो, नहीं तो आप टेबल खराब नहीं करना चाहते तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स्ट्रा फील्ड हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में वही चूज करेंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये अब टेबल मेंटेन जो मैंने किया है, ये आप वर्ड में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी टेबल मेंटेन कर सकते हो और एक्सेल में भी कर सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पर किया है। और साथ ही साथ
अदर DBMS जो पैकेज है जैसा MS Access है या और DBMS पैकेज में भी टेबल मेंटेन कर सकते हो। आपको मेंटेन करते समय कुछ बातों का ध्यान देना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आगे प्रॉब्लम हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेबल जो है सिंपल बनेगा, उसमें कॉलम हेडिंग हो सकता है जैसा मैंने यहां पर दिया है, टेबल हेडिंग नहीं होगा, यानी कि इसके ऊपर कोई भी रो नहीं होगा, ब्लैंक भी नहीं होगा और ना ही मर्ज करके उसमें टेबल हेडिंग बनाई जाएगी, है ना। बिल्कुल सिंपल टेबल होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं तो आपका जो है कर्सर जो है टेबल से अगर आप एरो करोगे तो टेबल से बाहर नहीं जाना चाहिए, अर्थात वर्ड जहां से पेज शुरू होता है वहीं पर से टेबल भी शुरू हो जाना चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का ब्लैंक नहीं होना चाहिए। इसको मैं बहुत हाईलाइट करके बोल रहा हूं, इसलिए आप विशेष रूप से इसको ध्यान देना, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकता है। क्लियर? जो ये टेबल है, शीट है, उसको मैं सेव कर देता हूं, है ना। आप कंट्रोलर से भी कर सकते हो, ऑफिस मेन्यू है वहां से भी आप जो है सेव ले सकते हो। तो फर्स्ट टाइम में आप सेव लो या सेव एज लो, बात एक ही है। तो मैं F12 कर देता हूँ, F12 भी एक होता है, आप देख लीजिए कैसा होता है। मैं F12 कर देता हूँ, F12. है ना। तो F12 कमांड होता है सेव एज के लिए, जब आप सेकंड टाइम सेम डॉक्यूमेंट को सेव करोगे जो ऑलरेडी सेव्ड है। लेकिन पहली बार में तो आप सेव करो या सेव एज करो, बात एक ही है। तो इसका नाम हम दे देते हैं, नाम पूछ रहा है तो हम दे देते हैं डेटा लिस्ट, DATA और LIST, बिना स्पेस करे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टैप करते हैं, Save as type colon combo box. Excel workbook left parent star.xlsx वर्कबुक right में parent रखना 1 है। of 29. अब मुझे लोकेशन देना है तो मैं यहाँ टैप करूँ या शिफ्ट File टैप name, करके shell जाता folder, हूँ प्रीव्यू Copa में, internal preview documents closed 3 of 8. है ना। Desk documents closed. डॉक्यूमेंट बोल रहा है, एक Space. बार स्पेस कर दो इसमें ताकि डॉक्यूमेंट में ही जाए, Data list.xlsx sheet 1 name A1. है ना। तो यहाँ पर ऑल्ट एस किया तो ये सेव बटन को इसने एक्टिवेट कर दिया। आप चाहो तो टैप करके सेव बटन में भी जाकर एंटर कर सकते हो। तो ये हमारा सेव हो चुका है, डेटा बन गया। यहाँ पर मैंने केवल 4 ही लोगों का एंट्री किया है, आप 100-200 जितना करना चाहें कर सकते हो, है ना। ऑल्ट F4 करके बंद कर देता हूँ। ये सब काल्पनिक डेटा है, याद Main रखिए। document docs dash word edit. अब हम मेल मर्ज Top का of 5 प्रोसेस 2. शुरू करते हैं। ये हम यहाँ मेन डॉक्यूमेंट में आ गया हूं मैं, इसको मैंने बंद नहीं किया था, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को आप बंद कर दीजिएगा जो आप डेटा का जो टेबल बनाओगे जिसमें, चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो। अब हम चलते हैं मेल मर्ज ऑप्शन में, ऑल्ट करते हैं, Upper ribbon home tab alt follow insert layout tab alt references tab, mailings tab alt followed by M. मेलिंग टैब आया। अब यहाँ पर टैप करते हैं, Mailings create and labels but menu start mail merge sub menu alt followed by M. स्टार्ट मेल मर्ज सब मेन्यू है, तो ऑल डाउन एरो या Alt down स्पेस arrow बार start mail करोगे। merge button drop. क्या बनाना चाहते हो आप? Email message letters alt followed by M. देखिए, Email messages alt followed by अगर M. ईमेल SE. भेजना है तो ईमेल भी बना सकते हैं, लेकिन ईमेल नॉर्मली जो वेब में जो जीमेल है उससे नहीं जाएगा, बल्कि आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आउटलुक या और कोई मेल क्लाइंट, तभी जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर सिंपल लेटर बना रहे हैं, Letters alt followed by लेटर में M. एंटर SL. कर दिया। Upper ribbon start mail merge sub menu. इस प्रोसेस को आप ना भी करें तो सिंपल वर्ड में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Upper ribbon mailings tab alt फिर followed by जाते M. हैं मेलिंग टैब में, Mailings टैप करते labels हैं, menu start mail merge select recipient sub menu alt followed सेलेक्ट by M. R. रिसिपिएंट सब मेन्यू आ गया। रिसिपिएंट कौन है? जिनका नाम एड्रेस उस टेबल में है, यानी कि टेबल में जो लिस्ट बना है वो उसको बोलते हैं रिसिपिएंट लिस्ट। तो ऑल्ट डाउन एरो Alt या down arrow स्पेस बार leaving menus करेंगे, type a new list use type a new list dot ठीक है, alt follow. टाइप अ न्यू लिस्ट, आप नया लिस्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। मैं विजुअली इम्पेयर्ड को स्पेशली रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम यहाँ आता है, और प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होने के लिए आप इसका उपयोग ना ही करें तो अच्छा है। जो भी ऑफिस में भी यूज जो भी करेंगे उसको भी यही कहूँगा, क्योंकि फिर आपको यहाँ बैठ कर टाइप करना पड़ेगा। तो बेस्ट ये है कि आप पहले से ही रिसिपिएंट लिस्ट बना के सेव कर लीजिए, और उससे फायदा ये भी होता है कि आप ना बनाओ, हो सकता है किसी ने पहले से बना कर रखा है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ से बनाना चाहोगे तो यहाँ आपको खुद टाइप करना पड़ेगा। तो हमने तो पहले से बना रखा है, तो अब नीचे आते हैं, Use an existing list alt follow. एग्जिस्टिंग लिस्ट है नीचे, Choose from Outlook contacts आउटलुक कॉन्टैक्ट से भी आप ले सकते हो, राइट। तो हमने कहा Use an existing list alt followed सेकंड by M. ऑप्शन R. है E. यूज अ एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये लेना है, एंटर कर देते हैं। Leaving menus menu upper ribbon. Select recipient sub menu alt plus N. Leaving menus leaving ribbons select data source dialog file name colon edit combo alt plus N. अब फाइल नेम पूछ रहा है, ये ओपन डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अगर आपको
ओपन डायलॉग बॉक्स और सेव डायलॉग बॉक्स के बारे में पता नहीं है तो आप पहले उसकी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिर मेल मर्ज करें, राइट? क्योंकि मेल मर्ज जो है कई चीजों का मिश्रण है। Files of type colon combo box. All data sources left parent star dot अब ये semicolon. ऑल डेटा सोर्सेस बोल रहा है, तो मुझे मान लो क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई ये एक्सेल इसमें आएगा या नहीं आएगा लिस्ट में, तो मैं क्या करूंगा, ऑल डाउन एरो Open से list box. जो All data sources एवरग्रीन है, left parent ऑल star dot फाइल, A. Access databases left parent A. Access 2000 A. All Word documents left parent star dot doc semicolon star अभी dot doc ऑल वर्ड semicolon star डॉक्यूमेंट dot करेंगे doc तो लिस्ट में semicolon star आएगा ही dot नहीं, doc semicolon. क्योंकि मेरा तो एक्सेल का है। A. All files left parent star period. Star ऑल right फाइल tab. ले लो, Files of राइट? type colon combo box. All files left parent. टैप करते हैं इसके Menu. बाद। Leaving menu. Cancel button. अब मैं Preview. प्रीव्यू में Windows जा left रहा हूँ। parent C colon right parent closed. प्रीव्यू में Windows आप ले लो closed. D. डॉक्यूमेंट, Level 1. Desktop. D. Documents closed. है ना? डॉक्यूमेंट क्लोज बोल रहा है, कोई बात नहीं, स्पेस बार कर दीजिए इसमें। Space. आप डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब जाना है तो टैप करते हैं, लिस्ट में जाएंगे। Shell folder view. Items view list box. Copa internal exam deck 20. मैंने यहाँ पर फाइल का नाम दिया हुआ था डेटा लिस्ट, राइट? एक्सेल का जो है, तो डेटा लिस्ट या तो डाउन एरो कीजिए या डी प्रेस D. कीजिए। DL Punum. D. Data list dot XLSX. Data list dot XLSX. तो यहाँ पर डेटा लिस्ट वाली जो फाइल वो आ गया है, एक्सेल का एक्सटेंशन भी दिखा रहा है, और एंटर कर देता हूँ। Sheet $1 4/2/2028 2 colon 1 8 p.m. 4/2/2028 2 colon 1 तो 8 p.m. देखिए table यहाँ 1. पर बता रहा है कि भाई किस सीट में, अगर मान लो आपके एक्सेल में उस जो मैंने सेव किया है उस फाइल में 2-3 सीट है, तो यहाँ पर अप एंड डाउन एरो करोगे तो सीट बताएगा किस सीट में है। तो आप अप एंड डाउन एरो से जो भी सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो भी होगा उसको उस पर कर्सर छोड़ के फिर ओके कर दोगे, या वहीं भी एंटर कर दोगे तब भी चलेगा। लेकिन मेरे एक्सेल फाइल में केवल एक ही सीट है, इसलिए वो एक ही दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एंटर टैप करता हूँ। First row of data contains column headers checkbox checked. Alt plus. ठीक है, फर्स्ट रो हेडर जो है कॉलम हेडर है, तो वो चेक ऑलरेडी चेक्ड है, वो ओबियसली है। फर्स्ट रो हमारा कॉलम हेडिंग है कि नहीं? नेम एड्रेस लिखा है ना उसमें, तो वो कॉलम हेडिंग है, तो चेक ही रखना है। OK button. तो ओके में करते हैं। Space. Edit. तो ये हमारा हो गया है, रिसिपिएंट लिस्ट भी हमने ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, हमें डेटा जो हमने फील्ड लिया है, फील्ड को इंसर्ट करना है। जहां जहां एप्रोप्रिएट जगह है वहां पर फील्ड को इंसर्ट करना है। तो फील्ड को इंसर्ट करने से पहले क्या करना है, कर्सर लाना है, जैसा The. To. टू The. द THE Blank. ब्लैंक आ गया, एक बार स्पेस कर दीजिए, Space. क्योंकि द के बाद यहाँ डायरेक्टर या प्रिंसिपल आना है, तो वो वाला फील्ड हमें लाना है, यानी कि डेजिग्नेशन वाला फील्ड लाना है। तो यहाँ पर इस कर्सर छोड़ दीजिए स्पेस करने के बाद, और ऑल्ट कीजिए, Upper ribbon. Mailings tab. Alt followed by M. मेलिंग टैब में गए, Mailings. Create. Link. अब टैप करते हैं Select. उसके बाद, Right and insert. Address block dot button. Alt. Reading line. Insert merge field split button. Alt followed by M. I. ठीक है, इंसर्ट मर्ज फील्ड स्प्लिट बटन बोल रहा है। तो यहाँ जाने के बाद में ऑल्ट डाउन एरो या आप स्पेस बार कीजिए। Alt down arrow. Menu. Leaving menus. Name. देखिए नेम आ गया, Designation. N. डेजिग्नेशन, Address. एड्रेस, Meeting है underline ना? time. एक मेन्यू खुल गया है, और उसमें ये Name. है जो कॉलम हेडिंग था टेबल में वो यहाँ पर आ Designation. गया है। Name. तो हमें नेम तो चाहिए नहीं, ना लें, Designation. डेजिग्नेशन चाहिए, और यहाँ पर एंटर कर दें, Leaving menus. Leaving ribbons. Print view. Edit. है ना? तो आप अब देख लीजिए क्या है। Blank. The left double angle bracket designation right double angle bracket. Yeah. Blank. The left double angle bracket designation right double angle bracket. द लेफ्ट डबल एंगल ब्रैकेट आ गया, उसके बाद में डेजिग्नेशन, फिर राइट डबल एंगल ब्रैकेट, जो लेस ग्रेटर होता है ना उस तरह से साइन बन गया डबल डबल। तो ये तो अभी नहीं आएगा, किसी का भी डायरेक्टर या सीएमओ वो नहीं आएगा, जैसा हमने टेबल में मेंटेन किया हुआ है। अभी केवल वो जो कॉलम हेडिंग है वो यहाँ इंसर्ट हो गया है, इसी जगह पर जो आना है वो आएगा, चाहे डायरेक्टर या जो भी आना होगा। डाउन एरो करते हैं, Blank. यहाँ पर एड्रेस आना है। तो अब क्या है कि आपको जितने बार फील्ड चाहिए, पहले आप कर्सर एडजस्ट करो जहां पर फील्ड चाहिए, और फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाकर फिर वहां पर जो स्प्लिट बटन है वहां ऑल डाउन एरो कीजिए, फिर फील्ड को सिलेक्ट कीजिए और उस पर एंटर कीजिए। ये आपको बार बार करने होंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड भी है, ऑल्ट शिफ्ट एफ। Alt shift F. List box name 1 of 4. देखिए एक लिस्ट बॉक्स खुल गया, पहले मैंने कर्सर एडजस्ट कर लिया था, उसके बाद में ऑल शिफ्ट एफ किया। मेन्यू में रिबन में जाने के बजाय, इंसर्ट फील्ड में बार बार जाने के बजाय मैंने क्या कर दिया, ऑल शिफ्ट एफ। अब यहाँ पर Name 1 of 4. नेम तो लेना नहीं है, Designation 2 of 4. डेजिग्नेशन ले चुका हूँ, Address 3 of 4. एड्रेस, और एड्रेस में एंटर कर दिया। Print view. Edit. देखो यहाँ पर आ The गया, left double angle bracket address right double angle bracket out of है ना? field. नीचे आ गया। अब डाउन एरो करते हैं। Blank. Sub blank. Sir, I am directed to say that comma meeting has been scheduled on 4. You are requested to 2. अब लास्ट लाइन में जो यू आर रिक्वेस्टेड था Meeting वहां पर, on the forced date at है ना? अब देखें space A ए T टी period. पीरियड है, और यहाँ
मैं कर देता हूँ Space. स्पेस, एट कितना पीएम है ना, या एएम, जो भी होना है वो वहां पर मेंटेन्ड है एक कॉलम में। फिर ऑल्ट शिफ्ट एफ, Alt Shift F. List box या name फिर 1 of आपको 4. रिबन में जाना पड़ेगा बार बार, है ना, उतना टाइम वेस्ट होगा। डाउन एरो करते हैं, Designation. Address 3 of 4. एड्रेस, उसके बाद Meeting underline time 4 of 4. मीटिंग अंडरलाइन टाइम आ रहा है, तो मीटिंग टाइम इसमें एंटर कर दीजिए, Print view edit. है ना। तो अब आपको दिखाता हूं कि किस तरह से बन गया है लेटर। तो ये कंट्रोल होम किया मैंने, टॉप में चला गया, अब डाउन टू, The left double angle bracket designation right double angle bracket. जहां पर चेंजेबल है वहां पर हमने फील्ड इंसर्ट कर दिया है। Left double angle bracket address right double angle bracket. डाउन एरो किया, Blank out of field. एक ब्लैंक, Subcolon meeting regarding health facility in Deridan. ठीक है, ये तो हमने ये तो कांस्टेंट है। Blank. Sir slash madam. I am directed to say that comma to provide the meeting has been scheduled on 4th April Down arrow 2020 at Town Hall. You are requested to attend the meeting on the aforesaid date at. Left double angle bracket meeting underline time right double angle bracket period. है ना, नीचे चला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो। तो इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो Blank गया, XYZ. राइट। Top of अब हम file 2. क्या करेंगे, अब हमारा फाइनल देना है फीस। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्क्रीट वे में स्टेप बता रहा हूं, अदरवाइज इसमें बहुत कुछ कर सकते हो आप, है ना, बहुत सारा मॉडिफाई और भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। इसको क्या करना है, मुझे मान लीजिए रेड कलर करना है, Left double angle bracket selected out of designation selected. Left double angle bracket designation right double angle bracket. मतलब इधर के लेफ्ट, शुरुआत के लेफ्ट डबल एंगल ब्रैकेट से लेकर जो फिनिश होगा लेफ्ट, जो राइट डबल एंगल ब्रैकेट है Left double angle bracket designation right double angle bracket selected. है ना, पूरा सिलेक्ट करना है, राइट। अगर आपको इसमें फॉर्मेटिंग करना है, कलर करना है, तो अगर आप एक्सेल की सीट में भले ही कलर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि रॉ डेटा आता है वहां से, राइट। तो इसलिए यहाँ आकर आपको फॉर्मेटिंग करने होंगे, अगर करना है तो। अभी आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, जब फाइनल हो जाएगा तो फिर उसके बाद करोगे तो फायदा नहीं होगा। फिर 100 लेटर में आप कहाँ करोगे, जैसे 4 लेटर है तो यहाँ आपको 4 लेटर में अलग अलग करना पड़ेगा। अभी आप एक में यहाँ कर दोगे तो चारों लेटर में वही हो जाएगा जो होना है। मान लो इसको बोल्ड कर दिया, Bold on. चलो यहाँ पर कंट्रोल डी करते हैं, Control D. Font colon edit plus body CS alt font colon edit combo plus body. Font style colon edit combo bold. बोल्ड है, Size colon edit combo 14. 14 ठीक Font है। style size colon font color underline style font color left Font parent color में automatic right चलते parent हैं। button. Font color picker. तो यहाँ पर डाउन एरो से Standard colors light green button. स्टैंडर्ड कलर में चलते हैं, Yellow grid. Dark red grid 62 डार्क रेड में 72. एंटर कर दो Main document dot docs dash word. और Font color इसमें left टैप parent करके item. Strike through check. ओके कर दो, Sub small alt hidden check set as default text. Okay but ओके print कर view दो, edit. है ना। अब ये जो है Left double angle bracket merge field designation. रेड कलर का जो डेजिग्नेशन है, जो भी आएगा वो रेड कलर में आएगा, बाकी नहीं आएंगे, Control S. राइट। अब लास्ट Top of file पेज का करते हैं, ऑल करता Upper हूँ, ribbon mailings tab alt followed by मेलिंग M. टैब में ही हमें जाना है, Mailings यहाँ से three. टैब कीजिए, बिल्कुल लास्ट Rules में of एक menu. ऑप्शन है। Preview. देखिए Record उससे edit पहले 1. भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं केवल आपको कंफ्यूजन में ना डालते हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको ही मैं पूरा कर रहा हूँ आज, Next button alt last find वरना check for प्रीव्यू और बहुत menu सारी finish and चीजें। merge sub menu alt देखिए menu finish and merge sub menu alt followed. फिनिश एंड मर्ज सब मेन्यू है, इसको ऑल्ट डाउन एरो से या स्पेस बार जो Alt भी down आपका arrow अप्लाई finish होना toolbar कीजिए। finish and merge button drop down. देखिए फिनिश एंड मर्ज, Print documents dot प्रिंट alt भी कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, अपने आप ही मर्ज भी कर देगा, प्रिंट भी कर देगा। send email messages alt ईमेल सेंड भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है उसके लिए, है ना, कॉन्फ़िगर होना चाहिए आपके इस डेस्कटॉप या लैपटॉप में, जो भी आप यूज कर रहे हो, ईमेल कॉन्फ़िगर होना चाहिए। edit individual documents dot एडिट इंडिविजुअल हमें देखना चाहते हैं अलग अलग, तो एडिट इंडिविजुअल में जाइए, एंटर leaving कीजिए। menus leaving ribbons all radio button checked alt plus A. मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आया है, All radio button checked alt plus है A. ना, ऑल रेडियो बटन है, आप डाउन एरो करके Current record radio button checked alt plus E. करंट रिकॉर्ड ये भी है ना। तो मैं ऑल करता हूँ, All radio button checked alt plus A. टैप करते हैं, Edit combo. एडिट कहाँ से The colon edit combo. कहाँ तक, टू में ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया इस पर, OK button. मैं सभी करना चाहता हूँ, ओके कर देता Space. हूँ। Letters 1 dash word edit. देखिए लेटर 1 के नाम से एक अलग फाइल बन गया, यानी कि 2 फाइल के सहायता से तीसरा फाइल बन गया, राइट। अब देख लेते हैं इसमें क्या हुआ। The director 2. टू The director. द डायरेक्टर, देखो पहला जो था वो डायरेक्टर था, डेजिग्नेशन पहले व्यक्ति का। Health Service UK. देखो हेल्थ सर्विस यूके, आप टेबल में आप जब बनाओगे तब देखोगे जो पहला रो है वो पहला आ जाता है,
जो सेकंड रो है सेकंड लेटर बनेगा, थर्ड रो थर्ड लेटर बनेगा। Blank. Subcolon meeting regarding blank. Sir/madam. I am the meeting as you are requested blank. 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 You are requested to attend the meeting on the aforesaid date at 9 a.m. period. देखो यहाँ पर पहला व्यक्ति का जो है वो 9 AM था तो 9 AM दिखाया। नेक्स्ट Blank. लेटर Blank. दिखाते हैं, XYZ. Under secretary. Gov period. Of ये तो UK मैंने page लिखा break. था ये सब। जो हमने इस मेन डॉक्यूमेंट में लिखा था वो तो सब लेटर में आएगा, लेकिन जो हमने टेबल में लिखा था वो पर्टिकुलर लेटर में ही आएगा, वो चेंजेबल होगा। Section. The CMO. देखो 2. टू, The CMO. दूसरा Sheridan District. Blank. Subcolon meeting regarding health. Blank. Sir/I am meeting as you are requested to attend the meeting on the aforesaid date at 10 a.m. period. है ना, देखो यहाँ 10 AM Blank. है, Blank. XY under secret. Gov period. Section. The principal. टू 2. द The प्रिंसिपल। principal. देखिए Medic. Blank. इस तरह से हमने एक लेटर की सहायता से डिफरेंट नेम और एड्रेस के साथ जितने नेम और एड्रेस है उतने ही हमने अलग अलग लेटर बना दिए, यानी कि पर्टिकुलर डिटेल के साथ अलग अलग लेटर बन गया। इसमें एक खास बात और है कि जो नाम था, सॉरी जो डेजिग्नेशन है वो जो है रेड कलर का है, मैंने किया था, और बाकी सब ओरिजिनल कलर में है जो भी ब्लैक कलर है ना। और इतना ही नहीं, अगर मुझे चेंज करना है या कोई भी फॉर्मेटिंग मुझे पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको Alt F4 कर Alt दो, F4. Microsoft Word. Want to save your changes to मत letter कीजिए N. सेव, Don apostrophe T save space. है ना, सेव नहीं Microsoft किया, Word document. Main document dot docs dash word. Ed. मेन डॉक्यूमेंट में आ गए The हम, left double angle bracket है ना। designation. Right देखो double. यहाँ पर ये ऑलरेडी है, Left double angle. ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट उसमें मर्ज नहीं हो जाता लेटर 1 में, बल्कि एक नया डॉक्यूमेंट बनाता है लेटर 1 के नाम से, और जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो एज इट इज रहता है। अब आपको मान लीजिए कोई चेंज करना है, जो भी चेंज करना है आप कीजिए, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी तो सब आपने स्टेप किया ही है। Blank. Out of मुझे field. लगा Left double कि angle bracket address. Right double angle bracket. एड्रेस के बीच The में left गैप double होना angle bracket चाहिए, designation. Right double angle. Left double angle bracket. Enter. है ना। Blank. The left double angle bracket designation. Right double angle bracket. डेजिग्नेशन Blank. और टू नीचे एक गैप, Left double फिर angle. एड्रेस आना चाहिए। मान Blank. लीजिए मुझे ये करना है, फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट स्टेप परफॉर्म करना है। Upper ribbon. Ribbon. Mailing मेलिंग tab. टैब Alt में followed by गए M. और उसके बाद टैब करते हुए आप लास्ट जो Preview. ऑप्शन था Preview. आपका, Record edit menu. Finish and merge sub menu. Alt इसमें followed by गए, M. F. फिनिश एंड मर्ज सब Space. मेन्यू, Leaving menus. Menu. Leaving menus. Edit individual documents. Dot dot है dot. ना। Alt followed by एडिट M. F. इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट लिया, दोबारा फिर से Leaving menus. एंटर कर Leaving दिया। ribbons. All radio button checked. Alt plus A. ऑल में है तो ऑल में रहने चाहिए, यहीं पर यहाँ भी आप एंटर कर सकते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। Letters अब 2 यहाँ dash पर word. देखिए The director. 2. The director. डायरेक्टर, Blank. देखिए ब्लैंक आ गया स्पेस, Health Service है ना, UK. जो मैंने ब्लैंक किया Blank. था यहाँ पर, ये ब्लैंक आ गया। एड्रेस और The जो director. डेजिग्नेशन है उसके Blank. बीच में ब्लैंक आ गया। तो इस प्रकार से आप मेल मर्ज का फायदा उठा सकते हैं। मैंने बिल्कुल एक सिंपल तरीके से आपको मेल मर्ज बताया है, बीच में और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वो मैंने नहीं बताया इसमें या नहीं किया है, क्योंकि ऑफिस में इतनी ही आवश्यकता होती है नॉर्मली। बाकी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको एडप्ट करोगे, जिससे कि आपका काम आसान हो। और अगर नहीं करोगे और इस तरह के काम करने पड़े, 100 लेटर भेजना है, तो आप कॉपी पेस्ट करते हुए और बार बार एड्रेस चेंज करते रहिए, फिर यही हो सकता है ना। तो टेक्नोलॉजी से जुड़िए और काम आसान कीजिए। इसी के साथ मैं अपना ट्यूटोरियल समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।